ओके, अब हो गया है मामला एस्केलेट। अब आएगा मजा। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पिछले 1-2 हफ्ते में आप देख ही रहे हैं क्या क्या चल रहा है, लेकिन अब चीज़ें दिक्कत में जाती जा रही हैं। बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं? बिलावल भुट्टो ने बोला कि जो पानी है ये पाकिस्तान के लिए एक एग्जिस्टेंशियल इशू है, जो कि एक बहुत बड़ी बात बोल दी है। ये मीठा आदमी, बता दूं कि ये बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है। इसने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा है। ये जरदारी परिवार जो है ना, इसने पूरे पाकिस्तान को चूज कर रखा हुआ है। ठीक है, बहुत अमीर आदमी है और बाकी पाकिस्तानी मरे जिए इसको कोई मतलब नहीं है। तो सिंध की हालत बहुत ख़राब है, सिंध से ही आता है ये। तो इसने बोला है कि पानी के बिना पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। ये अब इसने एक्सेप्ट कर लिया है। जो भी पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं वो पॉलिटिशियंस नहीं बोल रहे हैं, वो आर्मी और आईएसआई बोल रही है। बताता हूँ कैसे। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी का एग्जाम निकालना है, एआई अब आपके साथ होगा। एआई हमेशा एक दोस्त की तरह, एक टीचर की तरह आपके साथ रहेगा। सारे सब्जेक्ट कवर करवाएंगे, प्लस इसमें किस तरीके से आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एवरीथिंग। 400 रुपये का कोर्स है। 7 जुलाई से क्लासेस शुरू होगी। अगर आप एसएससी या वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कोर्स आपको बहुत मदद देगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। सो ये आदमी जो है, ये इसने जो बोला है ना कि वाटर ये एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है हर देश के लिए। आज पूरी दुनिया में वाटर वॉर्स हो रहे हैं। पूरी दुनिया में पानी के लिए युद्ध छिड़ा हुआ है। कोर प्रॉब्लम, सबसे बड़ा दुनिया का रिसोर्स वाटर है, क्योंकि प्योर वाटर कहीं नहीं है और वो जो है वो खत्म होता जा रहा है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो एक एग्जिस्टेंशियल इशू है, इसके बिना हम गए। इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट नहीं है ये। अब ये क्यों बोला? ट्रैक टू डायलॉग चल रहा है ना, कि बातचीत से मामला हल नहीं होगा, हमको पानी चाहिए ही चाहिए। अगर भारत परमानेंटली रिस्ट्रिक्ट या वेपनाइज करता है रिवर वाटर को, तो पाकिस्तान के सर्वाइवल पर बात आ जाएगी। यानी कि पाकिस्तान बचेगा ही नहीं, लोग मरने लगेंगे। अब ये 70 साल से इनको समझ में नहीं आया था। जब ये लगातार आतंकवाद कर रहा है, भारत ने इतना बड़ा दिल दिखा के पानी दिया। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, इंडस वाटर ट्रीटी जो वो तो भारत को देनी थी। क्यों देनी थी भाई? क्यों देनी थी? चाइना ये करता, या कोई भी यूरोपियन अमेरिका ये करता? इजराइल को देख लीजिए आप, बच्चा कुचा पानी भी ले रहा है। तो मेरे भाई, भारत धर्म के साथ रहता है लेकिन अधर्मियों के साथ नहीं रहता है, रहना भी नहीं चाहिए। अभी तक हम चुप थे। तुम लगातार आतंकवादी भेजते रहो, हमको क्या पाकिस्तान से प्रॉब्लम है? हम जो चाहते हैं तुम साथ आ जाओ, आओ साथ में बैठो, लेकिन आतंकवाद को रोको। नहीं रोकेंगे। अब इनकी लगी पड़ी है, क्योंकि अब पब्लिक जनता जो है ना वो पाकिस्तान के खिलाफ है। और इसीलिए दोस्तों कि स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है भारत और पाकिस्तान की। यहां पे आर्मी के खिलाफ है जनता। पीओके में देख रहे हैं ना, भयानक प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और अब देखिए प्रोटेस्ट का फेज 2 शुरू होने वाला है, जिसकी मैंने बात पिछली बार की थी। हो सकता है उस एवज में शायद कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। सो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर इंडस वाटर सिस्टम पे डिपेंड करता है। 2500 से 3000 किलोमीटर का इनका ड्रेनेज सिस्टम है। बहुत लंबी नदी है, हिमालयन रिवर सिस्टम की सबसे बड़ी नदी है ये। और अरबों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग इस पर रिलाई करते हैं। तो अगर कोई भी प्रोलॉन्ग्ड इंटरप्शन होगा तो इसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी पर खतरा आएगा। ये कोई ट्रीटी नहीं है, ये सर्वाइवल है। अब ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर मान लीजिए कि टेंशन ऐसे ही रहती है, चीजें ऐसे एस्केलेट होती, दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन हैं और अगर ऐसे ही रहा तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाएगा। अब आप कह सकते हो कि ये पॉलिटिकल वार्निंग है। नहीं, ये इनडायरेक्ट थ्रेट है भारत के ऊपर कि अगर आपने पानी नहीं दिया तो हम न्यूक्लियर वॉर भी करने के लिए तैयार हैं। ये एक गीदड़ भभकी है, ये एक धमकाने का तरीका है बेनज़ीर भुट्टो का। और ये अगेन आर्मी ने दिया है। आर्मी स्क्रिप्ट देती है, ये पढ़ देते हैं, वो डायरेक्ट नहीं बोलेगी। वो सिर्फ पहले वो स्टेप 1 वो पॉलिटिशियंस के थ्रू बुलवाते हैं। ठीक है, तुम बोल दो तब शायद उससे कुछ हो जाए। लेकिन भारत ने बोल दिया है कि तुम कुछ भी बोलते रहो, बकबक करते रहो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप देखिए कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से बोल रहा है इंडस वाटर ट्रीटी बहाल करवाइए। पूरी दुनिया से कह रहा है, अमेरिका यूरोप से कह रहा है कि भारत को बैठाइए साथ में और कुछ करें हम। और पैरेलली वो आतंकवाद भी फैला रहा है। तो खून और पानी सही में साथ साथ नहीं बह सकते यार। सो दो न्यूक्लियर आर्म्ड नेपर जो है वो डेंजरस कॉन्फ्रेंटेशन, यानी कि इससे दो चीजें पक्की हैं। एक, बेनज़ीर भुट्टो ने बिल्कुल पक्का कर दिया कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल नहीं किया गया तो वॉर में तो जाएंगे, हम वॉर में जाएंगे चाहे जो भी हो जाए। और स्टेप 2, न्यूक्लियर धमकी, कि फिर न्यूक्लियर वेपन यूज हो जाएगा, हम कुछ नहीं जानते। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इनका कहना है कि इससे पहले ये सब कुछ हो,
आके बहाल कर लो ट्रीटी। लेकिन क्या भारत ऐसा करेगा? देखिए, इंडिया ने जनाब ये सब चीज़ें देख रखी हैं और इंडिया को पता है कि करना क्या है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी अभी रिटायर होने वाले हैं, बट वो बार बार बोल के गए कि ऑपरेशन सिंधु 2.0 के लिए भारत फौज तैयार है। लेकिन क्या पाकिस्तान की फौज कुछ प्लान कर रही है? पाकिस्तान अपने प्यादों को सही जगह रख रहा है। वो पहले अमेरिका की लल्लो चप्पो कर रहा है, वो अमेरिका को तैयार कर रहा है कि कल को अगर कुछ होता है तो आप बचाएंगे ना हमको। वो यूरोपियन, ईरान, हर किसी के पास जा रहा है। सऊदी से उसने डिफेंस पैक्ट भी साइन कर लिया है कि कल को कोई प्रॉब्लम होती तो आप आएंगे ना हमको बचाने। तो पाकिस्तान को लग रहा है कि भैया सब कुछ हमारे पीछे खड़े हुए हैं, भारत इतना ध्यान नहीं दे रहा। भारत को बोलना जो करना है करो, तुमको भाई जहां जाना है जाओ, जिसके पैर पड़ने हो पड़ो, तुम आ जाना मैदान में, फिर हम दिखा देंगे कि किसकी चड्डी उतरती है और फिर पिछवाड़ा लाल होता है। तो भारत का साफ कहना है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पहलगांव हमले के बाद कोई चांस ही नहीं है कि भारत बात करे, बट ट्रैक टू डिप्लोमेसी हो रही है। आप बात करिए अपनी शर्तों पर। तो अब बड़ी बात यह है कि क्या इंडस वाटर पर कोई वॉर होगा? दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूं, यही एक रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान युद्ध में जाएगा। क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था पिछले साल, तब भी हमने यही बोला था कि देखिए इसका इफेक्ट शॉर्ट टर्म अभी आपको पता नहीं चलेगा, ये लॉन्ग टर्म में पता चलेगा। और पाकिस्तान की किस्मत इतनी खराब कि देखो, भारत के पास तो बहुत सारी नदियां हैं, इस बार जो मानसून है वो बहुत कमजोर हो गया है। ना पाकिस्तान में बारिश हो रही है, ना कहीं पे बारिश हो रही है। अल नीनो सेट इन कर गया है, इंडियन ओशन डाइपोल वीक है, तो वहां पे डबल क्राइसिस है पाकिस्तान में, समझ रहे हो, वाटर क्राइसिस। जब ये होगा तो पब्लिक आएगी सड़कों पर, पब्लिक सड़कों पर प्रदर्शन करेगी, और वहां पे हमेशा डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान भारत से कुछ ना कुछ करता है। अब मैंने क्या बताया कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, देखिए अगर न्यूक्लियर हमला होता है तो भारत तो मिटा देगा, बट ये किसको पीछे छोड़ के जाएंगे? ये पहली फ्लाइट आइसा मुनीर पकड़ के जाएगा अमेरिका, वहां सेफ है, सब के सब मिलिट्री वाले वहीं जाएंगे। मरेगा कौन? पाकिस्तानी। ये आम लोगों को वैसे भी मरने के लिए इन्होंने छोड़ा है और ये मरने के लिए छोड़ते रहेंगे। इमरान खान इकलौती ऐसी उम्मीद है जो पाकिस्तान में कुछ करा सकते हैं, बट वो कब मर जाए आपको नहीं पता। इसी वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा असंतोष है। तो अब इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। जो इंडस वाटर हमने रोका है, हमारे पास अभी उतने डैम्स नहीं, हमने बनाए नहीं, लेकिन अब भारत फ्रंट फुट पे है। 30 से 40% पानी वहां पे रुका है, और उसका भी इफेक्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तान में 25 करोड़ की पॉपुलेशन है और ये बहुत बड़ी है ऐसे छोटे से देश में। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और बहुत ही शानदार एसएससी का कोर्स, आप इसको अवेल करें। थैंक यू सो मच।